तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ जीसीवी यानी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल बाय प्रॉक्सिमेट एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोल का प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करके उसका जीसीवी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोल का जीसीवी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डायरेक्टली बॉम्ब कैलोरीमीटर में रख के उसका जीसीवी फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन जब हम लोग प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करेंगे या अल्टीमेट एनालिसिस करेंगे तो जो पैरामीटर मिलता है उसकी मदद से भी हम लोग जीसीवी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोल का जब हम लोग प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करते हैं तो जो भी हमें पैरामीटर्स मिलता है, जैसे कि कोल का वीएम मिलता है, एफसी मिलता है, एस मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, तो इसकी मदद से हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इस कोल के अंदर कितना ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है, यानी कि इसके अंदर कितना जीसीवी है। तो इसको हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि कोल का जीसीवी यानी कि कोल का ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू इसके प्रॉक्सिमेट एनालिसिस की मदद से कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिए, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्या होता है, इसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो जब हम लोग कोल का एनालिसिस करते हैं यानी कि कोल का जब प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या क्या चीज मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के अंतर्गत कि कोल के अंदर मॉइस्चर कितना है, मॉइस्चर परसेंटेज कितना है। तो मान लीजिए कोल के अंदर हमारा जो मॉइस्चर है वो कितना है, 2% है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोल के अंदर वोलेटाइल मैटर यानी कि वीएम कितना है। तो मान लीजिए वीएम इसके अंदर कितना है, 25% है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर एस कितना है, यानी कि एस परसेंटेज कितना है। तो मान लीजिए कि इस कोल के अंदर हमारा 45% क्या मिल रहा है, एस मिल रहा है। उसके बाद हमारा लास्ट बच जाता है क्या, तो फिक्स्ड कार्बन यानी कि एफसी। तो मान लीजिए एफसी इसके अंदर कितना है, 28% है। तो इस तरह से हम लोग प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करके ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो पार्टिकुलरली हमारा मॉइस्चर कैसे फाइंड आउट होता है, वीएम कैसे होता है, एस कैसे होता है, एफसी कैसे होता है, इसको अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो कोल का प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करके हमारे पास ये सब पैरामीटर मिल जाता है और यहां पे हमारे पास एक पैरामीटर बच जाता है और वो क्या है, तो कोल का जीसीवी यानी कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के लिए क्या करते हैं कि बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर कोल सैंपल को बर्न आउट करवाते हैं, जिसके चलते जितना राइज इन टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला में उसको मेंशन करके हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना इसका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर से जीसीवी फाइंड आउट करने में थोड़ा सा समय लगता है और उसमें एक्सपर्ट का जरूरत है। तो इस चीज को मतलब अवॉइड करने के लिए कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जीसीवी को फाइंड आउट करने के लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि धनबाद में सिचुएटेड है। उन्होंने क्या किया कि कोल का जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है ना, इसकी मदद से एक फॉर्मूला उन्होंने डेवलप किया और डायरेक्ट उस फॉर्मूला में हम लोग ये रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका जीसीवी पता चल जाएगा। यानी कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से हम लोग को ये चीज मिल जाएगा और इसकी मदद से क्या हो जाएगा, हम लोग कोल का डायरेक्ट जीसीवी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो फॉर्मूला है वो किसने डेवलप किया है, तो CFRI यानी कि सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहां पे है, तो धनबाद। और इन्होंने केवल इंडियन कोल के लिए ये फॉर्मूला डेवलप किया हुआ है, इंडियन कोल, ठीक है। ये इंडियन कोल में मेनली मेंशन होता है। तो इन्होंने दो फॉर्मूला डेवलप किया है। पहला किया है कि अगर हमारा मॉइस्चर लेस देन 2% हो तब क्या फॉर्मूला होगा, तो उन्होंने फर्स्ट फॉर्मूला जो डेवलप किया कि मॉइस्चर लेस देन 2% हो तो कोल का जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका उन्होंने फॉर्मूला बताया है कि 91.7 इंटू एफसी, एफसी मतलब कि फिक्स्ड कार्बन कितना है उसमें हमें 91.7 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस क्या करेंगे कि यहां पे ब्रैकेट दे दीजिए और उसके बाद हम लोग करते हैं कि 75.6 इंटू वोलेटाइल मैटर यानी कि वीएम और माइनस कर देना है 0.1 एस,
ठीक है, और यहां पे ब्रैकेट बंद करके आप क्या कर देंगे -60m यानी कि मॉइस्चर। Fc क्या है हमारा फिक्स्ड कार्बन है, ठीक है। Vm क्या है वोलेटाइल मैटर है, और S हो गया, आपको तो समझ में आ गया होगा S, और ये क्या है M यानी कि मॉइस्चर कितना है। तो ये है हमारा फर्स्ट फार्मूला जो कि CFRI धनबाद ने डेवलप किया है, जो कि इंडियन कोल के लिए पार्टिकुलर बना हुआ है। तो अगर आपको जीसीवी कैलकुलेट करना है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला में ये सब पैरामीटर रख देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि हम लोग इसको कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। तो देखिए ये जो 91.7 फैक्टर आया है या 75.6 फैक्टर आया है, इसके लिए कोई भी उन्होंने मतलब बताया नहीं है कि ये कहां से आया है। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में उन्होंने देखा है कि हम लोग इतना अगर रखेंगे तो जो हम लोग ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बॉम्ब कैलोरीमीटर से कैलकुलेट करते हैं उतना ही इसी से आता है। तो वो उन्होंने फैक्टर ये सब कहां से लाया है, ये सब चीज का आज तक मतलब डिस्कस नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग को केवल फॉर्मूला पता रहता है। तो इस फॉर्मूला में हम लोग डायरेक्टली क्या करना है, और जो भी वैल्यू आया है अप्रोक्सीमेट एनालिसिस का उसको इसके अंदर राइट डाउन करना है, आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू मिल। हम लोग को ये फार्मूला का पता है, तो चलिए हम लोग इस फार्मूला के अंदर डायरेक्ट रख करके देखते हैं कि हमारा जो जीसीवी है वो कितना आ रहा है। तो जैसे हम लोग का क्या है 91.7 इंटू फिक्स्ड कार्बन कितना है, तो 28% है, प्लस यहां पे देखिए 75.6 है, और Vm कितना है वोलेटाइल मैटर हमारे पास 25% है, और माइनस कर देना है 0.1 इंटू एस कितना है 45 है, तो आप 45 लिख दीजिए, ठीक है। और माइनस क्या कर देना है 60 इंटू एम, एम कितना है 2% है, तो आप यहां पे 2% यानी कि 2 कर दीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको करके दिखा दे रहा हूं। तो 91.7 इंटू 28 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2567.7 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट दे दीजिए, 75.6 है इसको रख दीजिए, और देखिए यहाँ पे हम लोग का ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा यानी कि 45.1 यानी 4.5 हो जाएगा। तो 25 माइनस 4.5, 25 माइनस 4.5 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 20.5, ठीक है। और माइनस क्या कर देना है 60 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं 2567.7 प्लस, अब ये वाला हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 20.5 इंटू 75.6 तो कितना हो जाएगा 1549.8, और माइनस क्या कर देना है 120, माइनस 120 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1429.8 आ जाएगा। जब आप इसको जोड़ेंगे टोटल तो कितना हो जाएगा प्लस 2567.7, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3997.5। ये किस में हो जाएगा हम लोग जानते हैं किलो कैलोरी पर केजी, यानी 1 केजी कोल के अंदर हमारा जो हीटिंग वैल्यू होगा जो जीसीवी होगा वो कितना है 3997.5। तो इस तरह से अगर मॉइस्चर लेस देन 2% है उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होता है। और दूसरा एक फॉर्मूला है जो कि मॉइस्चर मोर देन 2% अगर रहे, यानी कि फ्यूल का जब हम लोग प्रोक्सीमेट एनालिसिस कर रहे हैं और उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो मान लीजिए 8, 10, 12% आ रहा है, तब हम लोग कैसे इसका कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप किया गया है। तो वो फॉर्मूला क्या है उसको मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। दूसरा फॉर्मूला है कि अगर कोल का जो मॉइस्चर है वो मोर देन 2% हो तब हम लोग उसका कैलोरीफिक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला डेवलप किया है। तो वो फॉर्मूला क्या है तो 85.6, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट दे देते हैं, इनटू क्या है 100, और माइनस क्या करना है तो इसके अंदर है 1.1 एस प्लस मॉइस्चर, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और माइनस क्या है 60 एम। तो देखिए अगर आपका मॉइस्चर 2% से ज्यादा होगा तो इसमें केवल आपको एस और मॉइस्चर का केवल जरूरत है, एफसी और वीएम का जरूरत नहीं है। केवल आपको एस और मॉइस्चर पता रहेगा तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे
उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि जो हम लोग का कोल का अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस किए हैं वहां पे हमारा ये 2% ना होकर के कितना है, मान लीजिए 8% है, ठीक है। और ये कितना है, ये मान लीजिए हमारा कितना है, 22% है। कितना है, तो 22% है, ठीक है। और एस मान लीजिए हम लोग को 46% मिल रहा है, ठीक है। और एफसी हमारा उतना ही है। तो हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए इसको कैलकुलेट करने का हम लोग क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला में इसको राइट डाउन करेंगे, यानी कि 85.6 100 और माइनस क्या कर देना है 1.1 इंटू एस। एस कितना हम लोग का है 46 है, तो 46 कर दीजिए, और प्लस क्या है मॉइस्चर हमारा 8% है, तो प्लस 8 कर दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और माइनस 60 इंटू एम कितना है 8% है, यानी कि मॉइस्चर, तो 8 डाल दीजिए। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 85.6 100 और माइनस इसको करेंगे तो कितना होगा, तो देखिए 1.1 इंटू 46, तो ये 50.6 हो जाएगा, और प्लस 8 यानी कि 58 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो जब हम लोग 100 माइनस क्या करेंगे 58.6 हो जाएगा ना, और माइनस ये क्या हो जाएगा 480 हो जाएगा, जब 60 इंटू 8 तो 480 हो जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 85.6 और इसको जब माइनस करते हैं तो कितना आएगा माइनस, तो ये 41.4 हो जाएगा, यानी कि 85.6 इंटू 41.4 और माइनस क्या हो जाएगा हमारा 480, ठीक है। तो जब इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 41.4 इंटू कितना कर देना है 85.6 है, तो इसका आ रहा है 3543.84 और माइनस क्या कर देना है 480। तो जब हम लोग इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 3543.84 माइनस कर देना है 480, तो हमारा वैल्यू आ जा रहा है 3063.84, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है। इस तरह से इसका जीसीबी कितना आ गया है, तो 3063.84 किलो कैलोरी पर केजी। किलो कैलोरी पर केजी का मतलब कि 1 केजी अगर कोल आप जलाएंगे जिसका पैरामीटर हमारे पास ये हो, है ना, तो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, तो 3063.8 किलो कैलोरी प्रोड्यूस करेगा। तो जीसीबी का मतलब यही है कि 1 केजी कोल अगर आप जलाएंगे तो इतना हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि अगर कोल के अंदर मॉइस्चर जो है वो लेस देन 2% है तो ये फॉर्मूला उन्होंने दिया है, अगर मोर देन क्या है 2% है तो उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है। तो ये हमें केवल याद रखना है, क्योंकि ये कैसे डेवलप हुआ है इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है, केवल हम लोग यही फॉर्मूला केवल हम लोग को मेंशन किया गया है कि ये फॉर्मूला है और इसी से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और अपने इंडस्ट्री में मैक्सिमम हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब हम लोग कोल एनालिसिस करते हैं तो ऑलवेज हमारा मोर देन 2% होता है। तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से हम लोग क्या करते हैं, कोल का जीसीबी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, और एक्यूरेसी के लिए हम लोग क्या करेंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर से चेक कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि लगभग दोनों का सेम ही आता है। तो ये हुआ ऑल अबाउट प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से कोल का जीसीबी फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग कोल का अल्टीमेट एनालिसिस करते हैं तो अल्टीमेट एनालिसिस से भी हम लोग इसका जो जीसीबी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में कोल का जीसीबी बाय अल्टीमेट एनालिसिस से हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।